हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। दिस साइड इज अंकित तिवारी और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों शार्ट इंट्रोडक्शन के बारे में। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, हम कुछ सेंटेंस को टाइप किए हैं जिसके माध्यम से हम आपको आज सिखाएंगे कि कैसे अगर आप किसी अननोन जिसे आप नहीं जानते हो, ठीक है, आप किसी अननोन पीपल से मिलते हो तो उससे कैसे आप अपना इंट्रोडक्शन कर सकते हो, ठीक है, और उससे कैसे उनका इंट्रोडक्शन पूछ सकते हो, ठीक है। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि आप जब किसी से पहले मिलते हो तो सबसे पहले आप उनसे उनका इंट्रोडक्शन पूछते हो, है ना। पूछते हो कि आपका नाम क्या है, आप क्या करते हैं, आप कहाँ पढ़ते हैं, है ना। तो आई थिंक देर आर मेनी थिंग्स, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप उनसे पूछते हो। तो इसीलिए मैं छोटा छोटा सेंटेंस जो है जो बहुत ज़्यादा यूजेबल है आप लोगों के लिए, इस छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। और डेफिनेटली आई थिंक इफ़ यू स्टडी मीन्स 1 or 2 week यू विल गेट इन चेंज इन योर सेल्फ, श्योर। सो मैं यही कहूँगा कि आप इस छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ सीखने वाले हो और धीरे धीरे करके आप इन्हीं सेंटेंसेस का यूज़ करके किसी के सामने अपनी जो है अलग पहचान बना सकते हो, क्योंकि इंग्लिश बहुत इम्पोर्टेंट है इस समय में, ठीक है दोस्तों। तो चलिए बात करते हैं अपने इस सेंटेंस के बारे में। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, शॉर्ट इंट्रोडक्शन किसी को कैसे दें, ठीक है, इसके बारे में मैंने लिखा है। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, ये आपका शॉर्ट इंट्रोडक्शन है और यहाँ पे क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, जब किसी से आप मिलते हैं तो सबसे पहले क्या बोलना है, हेलो। तो वो क्या बोलेगा, हाय बोलेगा। अगर वो हाय बोल रहा है तो आपको हेलो बोलना है, ठीक है। अगर आप पहले बोल रहे हो तो आप हेलो बोलो, वो पहले बोलेगा तो वो हेलो बोलेगा, ठीक है। अगर वो हेलो बोल रहा है तो आपको हाय बोलना है, आप अगर पहले बोल रहे हो तो हेलो बोलना है, ठीक है। फिर वो जो बोलेगा वो हाय बोलेगा आपको, ठीक है। ये रूल है, ठीक है। फिर उस हेलो भी चल जाएगा लेकिन ये रूल यही है, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे आपको क्या पूछना है, दूसरा क्वेश्चन क्या होना चाहिए आपका, आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि आपका नाम क्या है, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं आपका नाम क्या है का क्या होगा, व्हाट, आई थिंक ये तो सभी को पता होगा, इज, ठीक है, योर, ठीक है, नेम, ठीक है, व्हाट इज योर नेम। तो ऐसे जो है ये तो आई थिंक सबको पता होगा कि आपका नाम क्या है, व्हाट इज़ योर नेम, ये सभी को पता होगा, इसीलिए टाइप नहीं किए थे, ठीक है। जिसको नहीं पता हम लिख दिए हैं व्हाट इज़ योर नेम, ठीक है। ऐसे करके याद कर सकते हैं। तो जब आप पूछते हो या कोई आपसे पूछता है कि व्हाट इज़ योर नेम, तो आपको बोलना है सर अंकित तिवारी, ठीक है। या पूरा बोल सकते हो कि सर माय नेम इज़ अंकित तिवारी, ऐसे भी बोल सकते हो, ठीक है। इतना बोलने के बाद आपको क्या बोलना है, यहाँ देख सकते हो, आंसर दे सकते हो। फिर उसके बाद तुरंत आपको क्या बोलना है कि सर एंड योर्स। एक मिनट दोस्तों, फिर आपको क्या बोलना है, एक मिनट क्लियर करेंगे। फिर आपको क्या बोलना है दोस्तों, फिर आपको बोलना है कि एंड योर्स, ठीक है। क्या बोलना है दोस्तों, एंड योर्स, ठीक। आपको क्या बोलना है, एंड योर्स। इसका मतलब होता है दोस्तों, एंड योर्स का मतलब होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है सर आपका भी, मतलब आपका भी क्या नाम है, ठीक है, इसका मतलब ये होता है। फिर थर्ड क्वेश्चन आपको पूछना है आप कैसे हैं, ठीक है, आप कैसे हैं, ठीक। क्या पूछना है, आप कैसे हैं। पहला क्वेश्चन क्या होना चाहिए, हेलो, वो बोलेगा हाय, ठीक है। फिर उसके बाद वो पूछेगा या आप पूछेंगे कि आपका क्या नाम है, ठीक है। तो वो आपसे पूछेगा या आप भी पूछ सकते हो कि तो आपको बताना है, अगर वो पूछेगा तो आपको बताना है सर माय नेम इज़ अंकित तिवारी, ठीक है, जो भी नाम हो आपका। फिर इसके बाद आपको क्या बताना है, फिर जैसे ही बताना है कि सर माय नेम इज़ अंकित तिवारी एंड योर्स, इसका मतलब होता है कि मेरा नाम अंकित तिवारी है और आपका नाम क्या है, ठीक है। ऐसे पूछ सकते हैं, ठीक है। ये बेस्ट वे है ऑफ लर्निंग, ठीक है, कि कैसे हम किसी को बोलते हैं किसी से कोई चीज़, ठीक है, शॉर्ट में। फिर उसके बाद थर्ड क्वेश्चन आपको पूछना है कि आप कैसे हैं, ठीक, आप कैसे हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि हाउ, ये भी सबको पता होगा इसीलिए नहीं टाइप किया था, हाउ। फिर उसके बाद आर, ठीक है। फिर यू, यहाँ पे लिख दिए हैं, देख सकते हैं, ठीक है। हाउ आर यू, ठीक है। हाउ यू मीन्स आप कैसे हैं, हाउ आर यू आप
कैसे हैं, ठीक है। इसी तरह बोलना हाउ आर यू सर, आप कैसे हैं, ठीक है। फिर आंसर क्या देना है दोस्तों, यहाँ पे आई एम फाइन, ठीक, आई एम फाइन मतलब मैं अच्छा हूँ, ठीक है। फिर आपको क्वेश्चन क्या करना है, और आप कैसे हैं, ठीक। जैसे बोलते हैं ना कि कोई पूछता है आपसे हाउ आर यू, तो आप बोलते हो सर आई एम फाइन, ठीक। फिर उसके बाद तुरंत आपको उससे पूछना है, आपको भी तो पूछना है सर आप कैसे हैं ना, तो तुरंत आपको पूछना है सर एंड व्हाट अबाउट यू। यहाँ पे देख सकते हैं लिखा भी होगा यहाँ पे व्हाट अबाउट यू एंड व्हाट अबाउट यू, और आप कैसे हैं सर, ऐसे मतलब, ठीक। तो अगर आपसे कोई पूछता है, एक मिनट, अगर आपसे कोई पूछता है आप कैसे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, हाउ आर यू, ठीक है, हाउ आर यू यहाँ लिख दिए। तो आपको आप बोलते हैं कि आई एम फाइन सर, ठीक। अब जब वो तुमसे पूछ रहा है तो आपका भी फर्ज बनता है ना कि आप भी उससे पूछें कि सर आप भी कैसे हैं, है ना। तो पूछते हैं तो आपको क्या बोलना है इंग्लिश में, व्हाट अबाउट यू ना। वो पूछेगा हाउ आर यू, तो बोलोगे आई एम फाइन। फिर तुरंत आपको बोलना है कि सर व्हाट अबाउट यू, मतलब आप भी कैसे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आगे देख लेते हैं, आप जब किसी से पूछते हैं कि आप क्या करते हैं, ठीक, आप क्या कर रहे हैं, मतलब आप पढ़ रहे हैं या कोई जॉब कर रहे हैं ना, या कुछ एनीथिंग एल्स, तो आप उसके बारे में जब पूछते हैं तो आपको क्या बोलना है यहाँ पे, हाउ डू यू डू ना। एक मिनट ऊपर करेंगे थोड़ा सा, यहाँ पे आपको बोलना है हाउ डू यू डू, मीन्स आप क्या करते हैं, हाउ डू यू डू ना। अगर आप किसी से पूछते हो कि सर आप क्या करते हैं, तो क्या बोलना है, हाउ डू यू डू, ठीक। आप क्या करते हैं इसको नहीं बोलना, आपको इंग्लिश में बोलना उससे, सर हाउ डू यू डू ना, मतलब आप क्या करते हैं। तो वो बोलेगा कि आई एम स्टूडेंट, ठीक, वो बोलेगा कि आई एम स्टूडेंट, या मतलब कुछ भी जो भी कर रहा होगा, या आई एम डूइंग जॉब, बहुत सारी चीज़ें हैं, जो भी होगा वो बोल देगा, ठीक है। फिर उसके बाद जब मान लीजिए वो कोई तुमसे आके पूछता है कि हाउ डू यू डू, तो आपको बता, मतलब हाउ डू यू डू का मतलब होता है कि आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। इस समय आप पढ़ रहे हैं कि जॉब कर रहे हैं या कि कुछ और कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके बारे में पूछ रहा है, तो आपसे अगर आपसे कोई पूछे कि क्या करते हैं आप, ठीक है, तो आपको तुरंत वो इंग्लिश में पूछेगा आपसे कि हाउ डू यू डू, तो आपको बताना है सर आई एम स्टूडेंट, ठीक है। आप लोग पढ़ रहे हैं तो आई एम स्टूडेंट बोल सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद तुरंत आपको भी उनसे पूछना है ना, तो आप भी तुरंत पूछ सकते हैं कि एंड यू सर, एंड यू सर मतलब हाउ डू यू डू, आई एम स्टूडेंट, ठीक। फिर एंड यू सर मतलब आप, और आप क्या करते हैं सर, एंड यू का मतलब और आप सर, ठीक है, और आप सर, है ना। इस ऐसे पूछेंगे तो वो भी बताएंगे कि हाँ मैं भी स्टिल आई एम स्टडिंग, मतलब मैं भी अभी तक पढ़ ही रहा हूँ ना। ये सारी चीज़ें वो भी बोलेगा। तो धीरे धीरे करके हम बहुत चीज़ें सीख जाएंगे इंग्लिश में, ठीक है, टेंशन मत लेना दोस्तों। फिर यहाँ पे हम देखेंगे आप कहाँ से हो, वेयर आर यू फ्रॉम, ठीक। तो आप कहाँ से हो, अगर आप किसी की लोकेशन को पूछना चाहते हैं, ठीक है, किसी से, तो आप क्या पूछेंगे, वेयर आर यू फ्रॉम, ठीक है। या फिर कोई आपसे पूछ रहा है कि वेयर आर यू फ्रॉम, तो आपको क्या बताना है, आई एम फ्रॉम उत्तर प्रदेश, या आई एम फ्रॉम प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट, है ना। तो ऐसी चीज़ें आप बोल सकते हो, ठीक है। और फिर तुरंत आपको भी बोलना है, आपको भी ऐसे बोलना है, ठीक है दोस्तों। अगर कोई पूछता है आपसे कि वेयर आर यू फ्रॉम, तो आपको भी बोलना है आई एम फ्रॉम उत्तर प्रदेश। और तुरंत आपसे भी आप भी उनसे पूछना है, आपको भी उनसे पूछ लेना है कि एंड यू सर, ठीक है, एंड आई एम फ्रॉम उत्तर प्रदेश एंड यू सर, मतलब इसका एंड यू का मतलब होता है और आप श्रीमान, ठीक है, एंड यू सर और आप श्रीमान, ठीक है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या होना चाहिए, ठीक है। फिर आप पूछते हैं या कोई आपसे पूछता है कि आप कितना पढ़े लिखे हो, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इसको इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट इज योर एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन, ठीक है, व्हाट्स योर एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन, ठीक है। तो आपको आंसर कैसे देना है इसमें, आप कितना पढ़े लिखे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, व्हाट इज योर एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन, ठीक है। तो आपको इसका आंसर कैसे देना है, आई हैव कंप्लीटेड, ठीक है, आई हैव कंप्लीटेड 10th क्लास, ठीक है, आई हैव कंप्लीटेड 10th क्लास एंड नाउ एंड आई एम परसुइंग 11th क्लास, ठीक है। जो भी क्लास आपने कंप्लीट किया हो उसको बताना है, और जिस क्लास में आप पढ़ रहे हैं उसको बताना है, ठीक है। परसुइंग का मतलब अभी जिसमें हो, ठीक है, जिसका अनुसरण कर रहे हो, ठीक है। तो
व्हाट्स योर एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन। अगर कोई आपसे पूछता है तो इसका मतलब है कि वो आपके शिक्षा दीक्षा के बारे में पूछने वाला है, ठीक है। तो आपको अपनी शिक्षा दीक्षा बताना है कि आपने अभी कौन सा क्लास कंप्लीट किया और अभी आप किस क्लास में हैं, ठीक है। ये चीज़ें आपको बताना है। और इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे देख लो। आई हैव कंप्लीटेड, यहाँ पे आई हैव कंप्लीटेड 10th क्लास एंड नाउ आई एम परसुइंग 11th क्लास, ठीक है। ऐसे बता सकते हैं किसी को, ठीक है। अब आप उनसे भी पूछेंगे कि सर आप भी बताइए, है ना। तो आपको क्या बोलना है, एंड यू सर, ठीक है, और आप सर, ठीक। और आप मतलब हम पूछते हैं ना कि अगर कोई आपसे पूछता है कि हाँ आप क्या कर रहे हैं, तो बोलते हो कि मैं पढ़ रहा हूँ, और आप सर, मतलब इसका मतलब क्या सेंस क्या निकलता है कि और आप सर क्या कर रहे हैं, आप भी क्या कर रहे हैं, ठीक, मुझे बताओ। इसका मतलब ये हुआ। तो आपको शॉर्ट में बोलना है एंड यू सर, ठीक है। अगर आपसे किसी पूछना चाहते हैं, वो आपसे पूछ लिया वो चीज़ और आपने उसका आंसर दे दिया, अब आप भी उनसे वो पूछना चाहते हैं तो एंड यू सर लगा के पूछ सकते हैं। इंग्लिश में बोल सकते हैं कि एंड यू सर मतलब और आप सर, ठीक है, और आप श्रीमान, ठीक है। फिर इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, आप किस विद्यालय में पढ़ते हो। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आई थिंक ये सभी जानते हैं कि आप किस विद्यालय में पढ़ते हो। इसका इंग्लिश में इसको कैसे बोलेंगे, इन विच क्लास या इन विच मीन्स स्कूल डू यू रीड, ठीक। इसी के सेंस में आपसे पूछ सकता है आप किस क्लास में पढ़ते हो, ठीक है। तो इन विच क्लास डू यू रीड, ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हो। और आपसे अगर कोई पूछता है कि आप किस विद्यालय में पढ़ते हो, तो इन विच स्कूल, ठीक है, स्कूल में विद्यालय है ना, तो इन विच स्कूल डू यू रीड, ठीक है, ऐसे पूछेगा। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि इन विच स्कूल डू यू रीड, तो आपको बताना है इंग्लिश में आई रीड इन आपकी स्कूल का नाम जो हो, ठीक है, कि सर आई रीड इन दिस स्कूल, ठीक है। जैसे मैं पढ़ता हूँ जैसे कोई एग्जांपल ले लो कि मैं पढ़ता हूँ केपीएस स्कूल में, ठीक है, तो सर आई रीड इन केपीएस स्कूल, ठीक है, ऐसे बोल सकते हो। अब आपने बता दिया, अब आप भी उनसे पूछोगे कि सर आप किस स्कूल में पढ़ते हो, तो आपको तुरंत क्या यूज़ करना है, एंड यू सर, ठीक है, एंड यू सर, ठीक है, एंड यू सर बोल देना, बस वो भी बताएंगे कि हाँ मैं यहाँ पढ़ता हूँ, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों आज का ये अपना छोटा सा सेशन था, जिसके माध्यम से आई होप कि आई थिंक यू गॉट समथिंग न्यू ना। तो रिक्वेस्ट है कि आप इसको अच्छे से पढ़ो और अच्छे से लिखो, कहीं नोट्स बनाते रहो। मैं धीरे धीरे छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आपको पूरा इंग्लिश सिखाने का दावा करता हूँ। बहुत कुछ चीज़ें आप इंग्लिश में बोलने लगोगे, केवल इसको आप जितना पढ़ रहे हो सब लिखना दोस्तों, और उसको बोलने का प्रयास करना, ठीक है। आप किसी से भी बोलना, अपने बड़े भाई, अपने बड़ी बहन, अपनी छोटी बहन, अपने छोटे भाई, किसी से भी, या खुद अकेले से ही बोलना कि हमको ऐसे बोलना है, ऐसे बोलना है, ऐसे बोलना है ना। तो धीरे धीरे स्पीकिंग आपको आने लगेगी, ठीक है। और बहुत सारी मीनिंग भी कराऊंगा जो रिलेटेड है, बहुत सारी चीज़ें जो स्पीकिंग में, बहुत सारी चीज़ें, रूल्स हैं, रेगुलेशंस है, सब कुछ बताऊंगा दोस्तों। पहले आप धीरे धीरे इसको कंप्लीट करिए, ठीक है। और अगर इस तरह की वीडियो और चाहते हैं दोस्तों, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करिए, जिससे कि मैं आपके लिए और मेहनत कर सकूं। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो दोस्तों। और ये इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, 1 मिनट दोस्तों, ये पीडीएफ है दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको बाद में अपने कहीं नोट्स में एकदम बढ़िया से लिख सकते हैं। मैं सीरियल वाइज वीडियो लाता रहूँगा और आप कुछ नया सीखते रहेंगे हमेशा। और जो सीखें दोस्तों, आपसे आई एम रिक्वेस्टिंग टू यू दैट अगर आपने कुछ सीखा तो उसको आप अपनी जुबान से बोलेंगे, ठीक है, दूसरों से बोलेंगे, तभी इंग्लिश आएगी। इंग्लिश नीड्स ओनली प्रैक्टिस, देन यू विल बिगिन टू स्टार्ट इन अ डे। एक दिन में बोलने लगो, लेकिन प्रैक्टिस खूब करो, ठीक है। प्रैक्टिस ही है सब कुछ इंग्लिश में, ठीक है। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।